नमस्कार। G20 जो कि इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चा में है, उसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी 1999 में जिसकी शुरुआत हुई थी और आज ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ग्लोबल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल अगर क्राइसिस को देखें तो उसको संभालने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस इंस्टीट्यूशन को हम समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। अगर मैं बात करूँ तो G20 की शुरुआत हुई थी, इट वॉज फाउंडेड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक मीटिंग हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, इनकी मीटिंग होती थी इस लेवल पे। उसके बाद फिर क्या होता है, ये ग्लोबल फोरम पे फाइनेंशियल इश्यूज को लेके बात किया करते थे। उसके बाद फिर G20 को अपग्रेड कर दिया गया 2007 और 2009 में। अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ग्लोबली, ठीक है। तो इसको अपग्रेड करके इसमें अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट जो हैं उनको भी ऐड कर लिया गया, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो भी अब इस मीटिंग में शामिल होने लगे और इसीलिए इसको बोला जाने लगा प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आज G20 कंट्रीज कलेक्टिवली दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब इनके मेंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से मेंबर्स इसमें शामिल हैं। देखिए, स्टार्टिंग में G20 जो था G7 था, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी दुनिया की जो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी थी वो देश इसमें शामिल थे। ये G8 बना जब रसिया ने इसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर विचार किया गया कि इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी लेके चलने की जरूरत है अगर दुनिया के फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना है तो इसमें बाद में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की ने ज्वाइन किया और पूरी तरह से ये G20 बन गया। बाद में इसको यूरोपियन यूनियन ने भी ज्वाइन कर लिया। G20 का अपना एक परमानेंट सेक्रेटरिएट या स्टाफ नहीं है। G20 प्रेसिडेंसी जो है वो एनुअली रोटेट होती रहती है और इसको डिफरेंट रीजनल ग्रुप से कंट्रीज को सेलेक्ट किया जाता है। 19 मेंबर्स की जो कंट्री है इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक ग्रुप में मैक्सिमम 4 कंट्रीज हैं। जो ग्रुप जो है रीजनल बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जो पहला ग्रुप है ग्रुप 1, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। ग्रुप 2 में है इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका और टर्की हैं, जो कि ये जो पैटर्न है इसको फॉलो नहीं करते हैं। ग्रुप 3 में है अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको। ग्रुप 4 में है फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। और ग्रुप 5 में शामिल है चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यूरोपियन यूनियन जो है वो 20वां मेंबर है, जो किसी भी ग्रुप रीजनल ग्रुप का मेंबर नहीं है। डिफरेंट ग्रुप के देश को एक बार मौका मिलता है G20 प्रेसिडेंसी होल्ड करने का और ये एक तरह से सर्कल वे में चलता रहता है, हर एक ग्रुप को मौका मिलता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ग्रुप 2 में है और इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। G20 के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 2 तरीके से डिवाइडेड है, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक। मतलब 2 लेवल पे ये मीटिंग चलती है। अगर शेरपा ट्रैक की बात करते हैं तो देखो ये वर्ड जो है शेरपा, ये नेपाल के जो शेरपा होते हैं, जो कम्युनिटी होती है उससे लिया गया है, जो कहीं ना कहीं माउंटेनियर्स जो होते हैं पहाड़ों में चढ़ने पे उनको रास्ता दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। इसीलिए शेरपा जो है लीडर को बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो लीडर होते हैं वो डिफरेंट मीटिंग्स जो होते हैं वो हेल्ड करते हैं। शेरपा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर होता है। इसका फोकस एरिया जो है, यानी जिस चीज़ों पर चर्चा की जाती है शेरपा मीटिंग में, वो है सोशियो इकोनॉमिक इशू, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह फाइनेंस ट्रैक होता है। फाइनेंस ट्रैक फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो हेड करते हैं। ये कम से कम 4 बार इनकी मीटिंग होती है, जिसके जो फाइनेंशियल एरिया, जो फोकस एरियाज हैं वो है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इशू, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। G20 मीटिंग में सिर्फ G20 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके अलावा जिस देश के पास प्रेसिडेंसी होता है, जैसे इंडिया के पास इस बार प्रेसिडेंसी है, तो वो अपने हिसाब से जो कंट्रीज हैं उनको इनवाइट कर सकता है एज ए गेस्ट कंट्रीज, और इनवाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इनवाइट किया जाता है। इंडिया ने इस बार बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को गेस्ट कंट्रीज के रूप में इनवाइट किया हुआ है G20 प्रेसिडेंसी, क्योंकि इंडिया के पास है। और इसी तरह कुछ गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, जैसे कि ISA हो गया,
CDRI हो गया, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इसी तरह कुछ G20 के रेगुलर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, ये सब भी शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे AU हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट की, तो उसके लिए ये AUDA, NEPAD हो गया एंड एशियान हो गया। G20 में कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए G20 ट्रोइका होता है। ये क्या है? जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो कंट्रीज G20 की प्रेसिडेंसी हेल्ड करेंगी, उनका एक ग्रुप होता है। हमारे देश के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इस बार G20 मीटिंग हमारा देश भारत जो है वो होस्ट कर रहा है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया धजाया गया है, बहुत सारा खर्चा किया गया है। इस बार जो हमारी G20 का थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थी आज की G20 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ऐसे ही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।